गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th में जो है लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में पहला चैप्टर जो है आप देखेंगे। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के कितने भेद होते हैं, उसके और उसमें क्या इसके गुण है, क्या दोष हैं, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और हम इसका बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान से आप लोग देखेंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का अर्थ आप देखेंगे। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ देखेंगे। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी देखेंगे। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, यह किन शब्दों से मिलकर बना है, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे लोकतंत्र, लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के, लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। यह है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना। दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से मिलकर बना? दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस प्लस क्रेटिया, डेमोस प्लस क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें जनता की शक्ति निहित होती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात कि मतलब जो आप देखेंगे इसका मीनिंग होता है लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। यह आप देखेंगे ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन शब्दों से? दो शब्दों से, डेमोस प्लस क्रेटिया। आप देखेंगे डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। अर्थात जिसमें जनता की शक्ति निहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो समझ में आ गया? मतलब जनता की शक्ति होती है, उसमें केवल जनता के द्वारा ही जो सरकार बनती है उसमें पूरा पावर होती है, उसी को हम कहते हैं लोकतंत्र। आप देखेंगे इसके पहले आप देखेंगे जो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी उसमें केवल राजा के पास पावर होती थी, जनता के पास पावर नहीं होती थी, क्योंकि राजा जो उसका जो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थी वह वंशानुगत होता था और इस कारण से उसका वंशानुगत होने के कारण जो उसका परिवार के लोग जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होते थे। लेकिन लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में इस व्यवस्था को समाप्त करके पूरी शक्ति जो है जनता को मिल गई। जनता जिसे चाहेगी सरकार बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको हटा देगी। इस कारण से आप देखेंगे इसमें जनता की शक्ति होती है। तो आप देखेंगे जो लोकतंत्र की अब हम
परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। ये तो हमने बताया, लोकतंत्र के अर्थ आपको बता दिया। तो इस तरह से आगे देखेंगे लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है आप देखेंगे क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की परिभाषा आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे लोकतंत्र की परिभाषा में अब्राहम लिंकन ने जो है परिभाषा दी है, उसके अनुसार आप देखेंगे अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। कहने का मतलब कि इन्होंने कहा जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहता है। कहने का मतलब देखिए, जनता जिसे चुनती है उसी जनता में से एक व्यक्ति होता है और वह जनता के द्वारा चुना जाता है, और वह जो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जनता के लिए ही सारा कार्य करता है। इस कारण से आप देखेंगे जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। आप देखेंगे कुछ परिभाषाओं को परिभाषित करने का काम कुछ है लोगों ने और किए हैं, जैसे प्रोफेसर सीले ने भी आप देखेंगे लोकतंत्र की परिभाषा को बताया कि इन्होंने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। कहने का मतलब लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। यानी कहने का मतलब इसमें लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों का जो सहयोग होता है किसी न रूप में, आप देखेंगे वह उसको बनाता है, सरकार बनाता है, और सरकार जो है जनता के द्वारा बनाई जाती है। इस कारण से जिसकी उम्र वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष होती है, हर एक व्यक्ति 18 वर्ष से जो व्यक्ति होता है वह लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। इस कारण से इसमें कहा गया कि लोकतंत्र वैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है और इसमें सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसीलिए कहा जाता है इसमें लोकतंत्र, इसमें जनता का तंत्र होता है, जनता की सहभागिता होती है सबसे अधिक। इस कारण से आप देखेंगे यह हो गया लोकतंत्र की परिभाषा, हमने देखा। इस तरह से आगे देखेंगे, आगे हम इसको परिभाषा के साथ साथ अब आगे देखेंगे कि लोकतंत्र की जो है क्या कितने प्रकार होते हैं। लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में भी हम जानेंगे कि जो लोकतंत्र के क्या प्रकार होते हैं। इसमें आप देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र आप देखेंगे कांड साहब जो है डेमोक्रेसी, जो आप देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो डेमोक्रेसी होती है या आप देखिए 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। डेमोक्रेसी जो होती है आप देखेंगे 2 प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। आप देखेंगे दूसरे नंबर पे आप देखेंगे जो होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र,
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप देखेंगे इसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इस तरह से आप देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह लोकतंत्र के भेद हैं, लोकतंत्र के प्रकार हैं। आप देखेंगे इनके माध्यम से जो भी सरकार बनती है इन्हीं में जनता की सहभागिता होती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किस तरह से चुनाव होता है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे इसमें। अब देखिए क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे आप देखेंगे क्या होता है कि मतलब जिस चुनाव में, कहने का मतलब जिस चुनाव में जनता स्वयं प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता स्वयं प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। चुनाव करती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। आप देखेंगे कि मतलब इसमें क्या होता है कि जिस चुनाव में जनता स्वयं जाकर के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है करती है उसी को क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। कि मतलब जनता जो अपने मन चाहे प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं जाकर के वह करती है, जिसे वह चाहती है उसी को चुनाव को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी जो क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता है। अब आप देखेंगे जैसे आप कह सकते हैं, जैसे जो है सांसद का चुनाव होता है। सांसद का चुनाव हो गया, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव हो जाएगा, विधायक का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, प्रधान का चुनाव। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत ऐसे चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे जनता के द्वारा किए जाते हैं। स्वयं जाकर के जनता उन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार बनाते हैं लोग मिल करके। तो इस तरह से जो भी चुनाव होते हैं उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यह लोकतंत्र के जो पहला भेद आपने जाना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। इसके बाद आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे जो है दूसरा बताने का प्रयास करूंगा। जैसे आप देख लीजिए क्या होता है, आप देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में देखेंगे। अब आप देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को आप देखेंगे जैसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है इसको हम समझने का प्रयास करें। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष लोक आप देखेंगे जिस चुनाव में, मतलब जिस चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जब ये प्रतिनिधि किसी अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जरा इस पे देखिए कि मतलब जिस चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा निधियों के द्वारा जब किसी अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव
प्रतिनिधियों का चुनाव ए सदस्य करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। कहने का मतलब कि जैसे जिस चुनाव में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जब ये प्रतिनिधि किसी अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो आपने देखा कि इसमें जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वह प्रतिनिधि जो है किसी अन्य सदस्यों का चुनाव करते हैं तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में आप देखेंगे तो इसमें केवल 2 ही लोग करते हैं, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जो आप देखेंगे जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि या आप देखेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फिर आप देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आप देखेंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर के करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यह जो चुनाव होते हैं यह अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं और जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि लोकतंत्र में कुछ जो कमियां हैं, कुछ गुण हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जरा देखिए, जैसे हम देखेंगे लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र के गुण, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। आप देख लीजिए लोकतंत्र के गुण क्या है? आप देखेंगे लोकतंत्र की जो गुण है, विशेषता है, डेमोक्रेसी आप मेरिट में आप देखेंगे कि जो है इसमें आप देखेंगे लोकतंत्र के गुण में लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है। सबसे पहले क्या होती है? जनता की भागीदारी होती है इसमें कि जनता के द्वारा ही जो है सरकार बनाई जाती है, जनता सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो इसमें आप देखेंगे जनता की भागीदारी होती है। दूसरा आप देखेंगे उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। लोकतंत्र में आप देखेंगे जनमत के आधार पर जो है चुनाव होते हैं। यह जनता पर निर्भर करता है कि वह किसको बनाएगी, इस कारण से आप सरकार बनाएगी। जो अच्छे काम करते हैं वह लोकतंत्र में आते हैं और जो अच्छे काम नहीं करते हैं वह आने नहीं आ पाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे लोकतंत्र में जो है यह एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था आती है, एक दूसरे पर आश्रित होती है। जनता और सरकार के बीच में तालमेल अगर सही है तो सरकार बनेगी, नहीं है तो नहीं बनेगी। इस तरह से एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होती है। और आप देखेंगे लोकतंत्र में आप देखेंगे जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसमें शासक जो होता है निरंकुश नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आप देखेंगे पूरी जनता जो होती है वह उसको वोट दी है तो वह उस पर निगरानी रखती है, उसके कार्यों को देखती है और वह अगले 5 साल के लिए वह फिर अगर सही से चुनाव में काम करते हैं सरकार बनने के बाद तो उनको वह जिताएगी अगले चुनाव में, नहीं तो फिर वह आप देखेंगे
जो है हरा देगी। इस कारण से हमेशा जो है सरकार सत्ता में सरकार को इस बात का डर रहता है कि अगर हम ऐसा निरंकुशतावादी नीति अपनाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इस कारण से उनके जो देश के हित के लिए कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, इस कारण से शासक इसमें आप देखेंगे निरंकुशता नहीं हो पाती है। आप देखेंगे लोकप्रिय शासन कहा जाता है। क्यों लोकप्रिय कहा जाता है? क्योंकि इसमें जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता जिसको चाहती है उसी को चुना जाता है, यानी कि इसमें लोकप्रिय शासन कहा गया। इस तरह से लोकप्रिय शासन होता है। देशभक्ति की भावना इसके अंतर्गत आती है। क्या आती है? देशभक्ति की भावना। इसमें लोकतंत्र में क्या होता है? देश के प्रति लोगों के राष्ट्रीय भावना जो है जागृति होती है कि हमारे देश का विकास जो अच्छा करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। इस कारण से आप देखेंगे राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है, इसमें लोकतंत्र में यह सबसे ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि वह अपने देश के विकास के लिए अच्छे लोगों का चुनाव करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हमने लोकतंत्र के दोष देखे। जरा आप देखेंगे पॉइंट मतलब देखेंगे जनता की भागीदारी होती है। सबसे पहले जनता की भागीदारी होती है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तीसरा पॉइंट में आप देखेंगे लोकतंत्र में शासक निरंकुश नहीं हो पाता है। निरंकुश नहीं हो पाता है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मौका मिलता है। इसको लोकप्रिय शासन कहा जाता है। इसके बाद छठवां देखेंगे लोकप्रिय शासन कहा जाता है इसको। और आप देखेंगे लोकप्रिय शासन के बाद आप देखेंगे देशभक्ति की भावना होती है। देशभक्ति की भावना का प्रसार। इसमें क्या होता है? जैसे हम लोकतंत्र के गुण क्या देखे कि जनता की भागीदारी। आप देखेंगे लोकतंत्र में जो जनता की भागीदारी होती है सुनिश्चित होती है, क्योंकि जनता ही लोगों को वोट दे करके सरकार बनाती है। इसमें जनता की अहम भूमिका होती है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि जनता और सरकार के बीच में आप देखेंगे तालमेल होता है कि यह एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं कि जनता जिसे चाहेगी उसे सरकार बनाएगी, और इस तरह से यह एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र में शासक निरंकुश नहीं हो पाता है। आप देखेंगे लोकतंत्र जो होता है इसमें शासक निरंकुश नहीं हो पाता है, क्योंकि आप देखेंगे हमेशा इस बात का डर रहता है अगर वह जो ही निरंकुशता पूर्वक देश के लिए कोई काम करते हैं, कठोरता का नियम अपनाते हैं, लोगों के हित के परे जाते हैं, तुरंत जो है हमारी जनता और सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। फिर अगले आने वाले चुनाव में उसको जो है उसका जवाब देते हैं। इस कारण से इसे कहा जाता है ये लोग निरंकुशता का इसमें अभाव होता है। तीसरा लोकतंत्र सभी को आगे बढ़ने में मौका मिलता है। लोकतंत्र आप देखेंगे इसमें सभी जनता को जो है आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो है
आप उस आगे प्रधानमंत्री से सांसद विधायक बन सकता है, प्रधान बन सकता है। इसमें मतलब सभी व्यक्तियों को देश के हित के बारे में कार्य करने के लिए जो अवसर मिलता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जो इस योग्य होता है उसको सरकार बनाने का मौका, सरकार में अपना जो सहयोग करने का उसे मौका मिलता है। आप देखेंगे लोकप्रिय शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण होता है कि यह लोकप्रिय है। या इसमें आप देखेंगे जनता के हित की बात होती है और जनता जिसे चाहती है, मतलब कि जनता जिसे पसंद करती है उसी को सरकार बनाती है, अच्छे लोगों को बनाने का प्रयास करती है। इसे हम लोकप्रिय कहा जाता है। देशभक्ति की भावना होती है क्योंकि आप देखेंगे जब हम लोकतांत्रिक देश से जुड़े हैं तो हमारे लोकतंत्र में देश में आप देखेंगे एक ऐसा कानून हो जो सभी के हित की बात को करता है और हमें राष्ट्र की भावना जो है आती है कि क्योंकि अगर हम अच्छी सरकार बनाएंगे, लोगों के सहयोग से जो सरकार बनेगी देश के हित के लिए काम करेगी तो उसे हम आप देखेंगे लोकप्रिय कहा जाता है। देशभक्ति की भावना भी बढ़ती है। इस कारण से आपने देखा कि समझ कि लोकतंत्र के क्या गुण थे, यह हमने आपको बताने का भरपूर प्रयास किया। तो फिर आप देखेंगे कुछ इसके जो दोष हैं उसको हम बताने का प्रयास करूंगा कि लोकतंत्र के आप देखेंगे कुछ दोष भी हैं, साथ साथ गुण के साथ कुछ दोष भी आते हैं। उन दोष को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए जैसे आप देखेंगे लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र के दोष आप देखेंगे जो इसका डिमेरिट होता है, डेमोक्रेसी जो डिमेरिट है इसमें आप देखेंगे लोकतंत्र को जो है आप देखेंगे इसमें धन का दुरुपयोग होता है। लोकतंत्र में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो इसका दोष होता है धन का दुरुपयोग होता है। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक आप देखेंगे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और इसमें आप देखेंगे जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह बहुत लंबे समय तक लिए जाते हैं और आप देखेंगे समय का इसमें दुरुपयोग होता है और आप देखेंगे अप्रिय व्यक्तियों का चुनाव हो जाता है। इसमें क्या होता है? अप्रिय व्यक्तियों का चुनाव हो जाता है। आप देखेंगे एक टेलीरैंड के अनुसार उन्होंने कहा था लोकतंत्र का दुष्टों का कुलीन तंत्र है। मतलब उन्होंने कहा टेलीरैंड ने बताया कि लोकतंत्र क्या है? दुष्टों का कुलीन तंत्र है, दुष्टों का कुलीन तंत्र तक का डाला। इस तरह से आप देखेंगे कुछ इसमें दोष है। जैसे आप देखेंगे पहला आप देखेंगे धन का दुरुपयोग। पहला पॉइंट आप देखेंगे धन का दुरुपयोग। दूसरा आप देखेंगे भ्रष्टाचार को बढ़ावा। भ्रष्टाचार को क्या मिलता? भ्रष्टाचार को बढ़ावा। समय का दुरुपयोग। सत्ता के लिए इसमें आप देखेंगे समय, धन का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, समय का दुरुपयोग आप देखेंगे होता है। इस तरह से आप देखेंगे अकुशल प्रतिनिधियों का चुनाव। आप देखेंगे इसमें चौथा जो है अकुशल प्रतिनिधियों का चुनाव। सत्ता को बढ़ावा देना तथा नैतिकता का पतन।
पतन। इसमें आप देखेंगे क्या होता है कि धन का दुरुपयोग। जैसे आप देखेंगे जब भी कोई चुनाव आता है लोकतंत्र में, आप इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार होते रहते हैं, जिसके कारण से अधिक धन और समय लगते हैं, जिसके कारण से यह देश की आर्थिक स्थिति को जो है बहुत क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए इसमें धन का दुरुपयोग होता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना कि मतलब आप देखेंगे भ्रष्टाचार देश में लोकतंत्र सत्ता प्राप्त करने के लिए सभी लोग जो है धन का लालच दे करके लोकतंत्र में जो वैश्विक मताधिकार को जो खरीदना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी घातक सिद्ध होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे हैं वह वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं और कुछ लोग जो बीच में होते हैं वह पैसे के लालच दे करके कुछ गरीब परिवार को लोग दे करके लोग खरीद लेते हैं। इस कारण से आप देखेंगे यह एक तरह से भ्रष्ट तरीके से लोकतंत्र में आने का प्रयास करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा दोष होता है लोकतंत्र में कि लोग जो है शक्ति के बल पर, पैसे के बल पर लोकतंत्र में आने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे जो होता है इसमें चौथा पॉइंट आप देखेंगे जो है अकुशल व्यक्तियों का चुनाव होता है। क्यों? आप देखेंगे जो व्यक्ति जो योग्य हो, अच्छा होता है, कुछ कारणवश उसके पास कुछ अगर आर्थिक स्थिति कमी है, कमजोर है, लेकिन वह नहीं आ पाता है। लेकिन जो भ्रष्ट लोग तरीके से आप देखेंगे जो एकदम सक्षम होते हैं धन बल से, वह किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार की गतिविधियों के द्वारा लोकतंत्र में आ जाते हैं। इस कारण से जिसको आना चाहिए वह नहीं आ पाता है और जो जिसको नहीं आना है वह आ जाता है। इस तरह से आप देखेंगे लोकतंत्र में जो है सबसे बड़ा जो है यह दोष पाया जाता है कि अकुशल व्यक्तियों का क्या होता है, इसमें चुनाव होता है। सत्ता को बढ़ावा देना तथा नैतिकता का पतन होता है। पांचवा पॉइंट में कहा गया कि आप देखेंगे सत्ता के लिए लोग क्या करते हैं, किसी तरह से किसी हद तक जो है उतर जाते हैं, लेकिन जो है और इसमें क्या होता है और नैतिकता का वहाँ पे पतन होने लगता है। जो नैतिकता होनी चाहिए, जो कि अपने देश के हित के लिए नैतिक बातें होनी चाहिए, उन सभी को लोग त्याग देते हैं और इसका पतन हो जाता है और सत्ता को पाने के लिए वे लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कारण से आप देखेंगे यह लोकतंत्र के हमारे गुण के साथ साथ दोष भी हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र का अर्थ देखा, लोकतंत्र की परिभाषा हमने बताया, लोकतंत्र के भेद हमने बताया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में बताया और लोकतंत्र के गुण दोष के बारे में बताया। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे कि आखिर में लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र का हमने जान लिया कि लोकतंत्र क्या है, परिभाषा सारी बातें जान ली। लोकतंत्र क्यों जरूरी है? आप देखेंगे हमारे समाज में, हमारे देश में लोकतांत्रिक जो भावना होती है देश के विकास को बढ़ाती है, राष्ट्रीय भावना के प्रति जागरूकता पैदा करती है, देश के प्रति कि हमें जिस राज्य में है उस राज्य के प्रति जो है लोकतंत्र की भावना जो है हमें जो है बढ़ाती है कि यह अगर ऐसी सरकार रहेगी, ऐसे हमारे राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों के अंतर्गत बढ़ी रहेगी, अच्छे व्यक्तियों को चुनने का प्रयास करेंगे। तो इस कारण से हमें यह जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र होना चाहिए कि जिससे कि सभी व्यक्तियों को भी इसमें ऐसी होना चाहिए कि मतलब यह कि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वहां तक पहुंच जाएंगे, यह सबको मौका मिल जाएगा। इस कारण से यह लोकतंत्र ही एक ऐसा माध्यम है जो अच्छे व्यक्ति को चुनकर देश के हित के लिए कार्य करने के लिए बनाया जा सकता है और वे व्यक्ति भी जो हैं जो अच्छे हैं वह इस योग बने मतलब अपने आप को वह ढाल लेते हैं। किस तरह से हमें लोकतंत्र को सही तरीके से जो सुरक्षा प्रदान करना है, देश के विकास करना है, इस तरह से हमें लोकतंत्र जो है जरूरी हो जाता है कि देश के विकास के लिए। क्योंकि आप देखेंगे पहले राजतंत्रीय शासन व्यवस्था जो थी उसमें केवल राजा घर परिवार के लोग ही, चाहे वह योग्य हो चाहे अयोग्य हो, वह व्यक्ति शासन करता था जिसको देश के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती थी, देश की शासन व्यवस्था कैसी चलानी है उसको जानकारी नहीं होती थी। तो इस तरह से आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों का अगर चुनाव हो जाएगा देश में तो वह एक तरह से नकारात्मक भावना पैदा होती रहती है जो देश को जो है पीछे की तरफ ढकेलती है और लोगों के बीच में भ्रष्टाचार की भावना, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं नहीं पूरा होगी तब उनकी जो है उनके जो सामान है
जो उनके योग्य होनी चाहिए सारी वस्तुएं नहीं मिलेगी तो देश के विकास में जो सहयोग नहीं मिलेगा, इस कारण उनका विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। जिसके कारण से हमें लोकतंत्र ही एक ऐसा माध्यम है जो हर व्यक्तियों का जो है सही तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस कारण से आप देखेंगे लोकतंत्र हमारे देश के लिए सबसे बहुत जरूरी है, इसलिए यह लोकतंत्र होना चाहिए और जिसके कारण से किसी भी देश का विकास हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, जो लोकतंत्र के बारे में हमने बताया इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।